नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कह रहा है कि हिंदुओं को कश्मीर नहीं जाना चाहिए, जाना भी चाहिए तो उन राज्यों में जाना चाहिए जहां हिंदुओं की सरकार है, यानी कि हिमाचल प्रदेश जाओ, उत्तराखंड जाओ, जम्मू जाओ, मगर कश्मीर मत जाओ। यही तो साजिश थी ना उन आतंकवादियों की, कि हम ये संदेश लेकर जाएं कि जिन लोगों को मारा गया था उनके धर्म के आधार पर मारा गया था और हमारा समाज बंट जाए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो साजिश आतंकवादियों ने रची उसे इस देश में कौन कामयाब होने दे रहा है? आपकी स्क्रीन पर यह शुवेंदु अधिकारी निहायत ही वाहियात बयान दिया है। इनका बयान सुनाने से पहले मैं आज इस सरकार के दो मंत्रियों से सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, पीयूष गोयल को शिकारा का राइड ले रहे हैं श्रीनगर के अंदर, क्यों कर रहे हैं आप ये बताइए? जब आपका एक नेता विधायक इस तरह के जहरीले बयान दे रहा है, बांग्ला भाषियों से कह रहा है कि कश्मीर मत जाओ, आप क्यों ये शिकारा राइड ले रहे हैं बताइए? आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जब आपके नेता इस तरह से कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस देश के माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से, जिन्होंने यह कहा था कि माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से ज्यादा सहूलियत मिलती है, सुविधाएं और सुरक्षा मिलती है। यहां पर आपका नेता शुवेंदु अधिकारी, जो अल्पसंख्यक हैं, उनसे जीने का अधिकार छीनना चाहता है, यह कहते हुए कि कश्मीर मत जाओ। सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था तो कितने कश्मीरी आतंकवादियों के पक्ष में आए थे? पूरा कश्मीर जो है वो सड़कों पर था, पर्यटकों के पक्ष में, उन 26-28 पर्यटकों के पक्ष में जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। वो लोग आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मगर हां, मैं चाहूंगा आप शुवेंदु अधिकारी का यह शर्मनाक बयान सुने। यह व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री, आप में हिम्मत है इन पर कार्रवाई करने की? सुनिए। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलेशन, मैं पार्टी एफिलेशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया, भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी रहा है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल, मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूँ। मैं एयरपोर्ट में बीटन अधिकारी जी का वाइफ, समीर गुह जी वाइफ, जो मुझे बताया आप लोग के सामने, और उनका जितना भी आंसू देखा है ना, मैं बंगाली लोग को बता रहा हूँ, आप मुसलमान जहां हैं ज्यादा मत जाइए। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को रक्षा कीजिए। देखिए दोस्तों, सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। और सवाल क्या है? पहलगाम आतंकवादी हमले को इतना वक्त हो गया। पहली बात, वो आतंकवादी कहां गए बताइए? उन आतंकवादियों के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि उन आतंकवादियों ने पहलगाम के अलावा और भी बड़े बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। क्या हुआ ना आतंकवादियों का? कहां भाग गए वो आतंकवादी? यह सवाल तो किया जाएगा ना। इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, इन सवालों के जवाब नहीं है। मगर हां, ये लोग इस बड़ी त्रासदी पर भी हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं, यह खबर सामने आई थी कि वो जो तस्वीर उन आतंकवादियों की जारी की गई थी, वो भी उनकी तस्वीर नहीं थी। सही सुना आपने, यह खबर कुछ दिनों पहले सामने उभर कर आई थी। यानी कि मुद्दों पर नहीं रहेंगे, मगर इस तरह से कश्मीर के खिलाफ बयानात देंगे। मेरे हिसाब से जो शुवेंदु अधिकारी ने कहा है वो देशद्रोह है, क्योंकि तुम अपने ही देश के अभिन्न अंग की जनता के खिलाफ, यानी कश्मीर के खिलाफ, इस तरह का बयानात दे रहे हो। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया शुवेंदु अधिकारी को इस तरह का बयान देने के लिए? और सबसे बड़ी बात,
मैं भाजपा से समझना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे हिसाब से या तो हिंदू डरा रहे या भड़का रहे? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को सिर्फ डराना जानती है या भड़काना जानती है? और अगर आपकी यह सोच कामयाब हो गई सभी हिंदुओं पर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुओं का बौद्धिक स्तर पर विकास होगा? जब आप 24 घंटे हिंदुओं को डरा कर रखना चाहेंगे कि भाई कश्मीर मत जाओ, यहां मत जाओ, अगर हम सत्ता से चले गए तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। और सबसे बड़ी बात, किरण रिजिजू जिन्होंने यह कहा था कि देश की माइनॉरिटीज को ज्यादा सहूलियत मिलती है मेजॉरिटी से, यहां आपका एक नेता जहर उगल रहा है न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, एक राज्य के खिलाफ। और उससे भी बड़ी बात, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस देश में अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की क्या त्रासदी है। एक है माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, उससे भी नीचे मुसलमान, उससे भी नीचे गरीब मुसलमान, और सबसे नीचे कश्मीरी मुसलमान। आप उत्तराखंड भेजने की बात कर रहे हैं। आपको याद है शुभेंदु अधिकारी, हाल ही में नैनीताल में क्या हुआ था? आप सब जानते हैं दोस्तों, एक मुसलमान पर आरोप लगा था एक बलात्कार को लेकर। वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ। नैनीताल में कई मुसलमान दुकानों को तोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने रैली निकाली थी वो लोग महिलाओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अश्लील फबतियां कस रहे थे। तो जिन लोगों को आप उत्तराखंड जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने जहर बो दिया है। वहां की जनता को भी तो तुमने दिमाग से पैदल कर दिया है। यह हकीकत है भाजपा के नेताओं की, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर इनके तमाम नेता। याद है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था झारखंड के चुनाव में? सिवाय इसके इन्हें कुछ नहीं करना आता। सुनो, हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। मगर इनके बारे में क्या कहा जाए दोस्तों, यह वो पार्टी है जिसकी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल जाते हैं और यह कहते हैं कि ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मुसलमानों का वोट हासिल करना चाहती। यहां पर भी देश का गृह मंत्री जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, जबकि आप और हम सब जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी देश का मान सम्मान बनी थी। बाय द वे, उस कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ भी इस भाजपा के नेता और मंत्री ने जहर उगला था, उन्हें आतंकवादियों की बहन बताकर। आज मैं प्रधानमंत्री से फिर पूछना चाहता हूं, आप अब तक खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का अपमान कर रहा है, आप खामोश हैं। आपके तमाम नेता देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं, आप खामोश हैं। कश्मीर में आपके ये मंत्री जाके ड्रामा करते हैं शिकारा पर बैठने का, मगर फिर आपके नेता जमीन पर इस तरह से जहर उगलते हैं, आप खामोश हैं। कहां है वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया? आप खामोश हैं। आपकी पार्टी के नेता सिर्फ हिंदुओं को डराना और भड़काना जानते हैं, और जो हिंदू, नाम के हिंदू बाय द वे, सड़क पर अराजकता मचाते हैं, उनकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं है। इस वक्त कांवड़िए सड़क पर हैं दोस्तों। मैं शिव भक्त हूं, मगर कुछ चुनिंदा कांवड़िए जो कर रहे हैं ना, वो किसी भी सूरत में शिव भक्ति नहीं है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस पहले वीडियो में देखिएगा, एक मोटरसाइकिल वाला भिड़ जाता है कांवड़ियों के साथ, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब इस वीडियो का मैं आपको एक हिस्सा दिखाना चाहता हूं। यहां पर एक कांवड़िया कहता है कि जला दो मोटरसाइकिल को, और उसके बाद देखिएगा भगवान शिव के नारे लगाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, ये किस लिहाज से शिव भक्ति है? यह तो मेरे परम आराध्य भगवान शिव का अपमान है। एक तरफ तुम हिंसा की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ भगवान शिव के नारे लगा रहे हो। देखिए क्या हुआ था। लगा दो आगे, थोड़े करवा दे, लगा दे आज, फाड़ दे इसके सब।
तोड़ इसको क्या नहीं बोले वो हम रोक रहे हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ आर। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। आप सभी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर को सब्सक्राइब कीजिए और हर टाइम मेरे ये चैनल पे अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि मैंने मेरा चैनल पे हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला न्यूज़ डालते रहूँगा। इसलिए आप लोग सभी मेरा चैनल को साथ जुड़ जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा जो अच्छा वाला से न्यूज़ है वो हर टाइम वॉच करते रहो। थैंक यू। आप सभी अच्छा रहो, सहमत रहो। नमस्कार।